सोनभद्र ओबरा। स्थानीय ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में सरकारी धन के भयंकर दुरुपयोग का एक विचित्र मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो इससे पूर्व भी समाचार पत्रों में इस विद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार का खेल उजागर होता रहा है, जिनमें टीसी, अंकपत्र के नाम पर अवैध वसूली और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों के सरकारी धन का दुरुपयोग अप्रैल 2023 से ही होने की सूचना मिली है। दरअसल ओबरा नगर के इस बहुचर्चित विद्यालय को मात्र 300 प्रति माह पर डीएवी को देने के बाद लाखों रुपए वेतन पा रहे वहां के शिक्षकों को भी फ्री में डीएवी को दे दिया गया है। मतलब साफ है, ये शिक्षक वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन संभवतः निगम प्रबंधन के दबाव में नौकरी प्राइवेट संस्था डीएवी की कर रहे हैं। प्राइवेट संस्था डीएवी इन्हीं फ्री के शिक्षकों से पढ़वाकर छात्रों से मोटी फीस वसूल रही है, जो पहले की फीस से लगभग 45 गुना अधिक है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जिसमें सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट संस्था में नौकरी के लिए बकायदा प्रतिनियुक्ति भी दिया गया है। यह बात न तो शिक्षकों और न ही जनप्रतिनिधियों को पता है, और अगर इन दोनों को ही पता है तो निश्चित ही ढोल के अंदर बहुत बड़ा पोल है। कदाचित शिक्षक भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह भी पता चला है कि डीएवी प्रधानाचार्य कक्षावार वास्तविक फीस बताते नहीं और शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जो भी लेनी है उसे दीवार पर लिखवाते भी नहीं। विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि भारी भरकम अवैध फीस वसूली के समय ऑनलाइन भुगतान लेने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें फंसने का डर होता है। जो भी हो, डीएवी के भ्रष्टाचार में निगम प्रबंधन और शिक्षकों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यक्ष प्रश्न यह है कि इतने बड़े पैमाने के आर्थिक भ्रष्टाचार को उजागर करेगा कौन? दोषियों को सजा मिलेगी कब? और इन छात्र छात्राओं के लिए आगे आकर छात्र हित में और परिवार हित में यह कार्य करना पड़ेगा। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष है। आपका नाम आशीष है। क्या हुआ है विद्यालय में? विद्यालय में ये हुआ है कि हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। हाँ। हमारा यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का कहीं और जाना है, बनारस जाना है, वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल से बोले कि हमारा टीसी दीजिए। प्रिंसिपल हम लोग को टीसी नहीं दे रहे हैं। हर महीने थोड़ा हम लोग खरेटिया से पैदल आते हैं, धूप में आना जाना करते हैं। कई दिन से हो रहा है ये, और टीसी यहाँ से नहीं मिल रही है, ना स्कूल न रिजल्ट दिया जा रहा है, एडमिशन कराने कुछ नहीं। तो विद्यालय छोड़ने का कारण क्या है आपका? हमारा कारण ये है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से। हाँ। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। और ये हम ही नहीं, कुछ और बच्चे भी हैं जो लोग को, वो तो हम लोगों ने देखा। हाँ, देखा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और यहाँ की महीना फीस क्या है? यहाँ की महीना वही 1700 अगले साल से हो जाएगी। इस साल तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो अगले साल से हम लोग की औकात नहीं है, मतलब पापा बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना पैसा नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है और हम लोग क्या नहीं पढ़ना है, लोग एक महीने दौड़ा रहे हैं, ऐसा दिक्कत है। अच्छा, तो आपको कब से झिलाया जा रहा है? ये लमसम 1-2 महीने से हो रहा है कि 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, और हम लोग धूप में आते हैं, धूप में जाते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा? यस। चले जाइए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? सर क्या कर रहे हैं? क्या गलत है? आप सही हैं तो फिर क्यों डरना? 50 वही प्रारूप फार्म से आपको मतलब है। फार्म का अब बाहर का फार्म ले नहीं रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं बच्चों से खरीदने के लिए। सर ये लड़का कह रहा है हम जुगेल से आए हैं, वहाँ से आए हैं, और ये सबको सर जी ये रोज का आना जाना भी तो सर गलत है। क्या चाह रहे हो तुम?